मैं निवेदन करता हूं कि गीता बड़ा व्यावहारिक शास्त्र है। उद्योग में, व्यापार में, परीक्षा में, जीवन के व्यवहार में आप अपने जिजीविषा को जागृत रख सकते हैं और अपने कर्म में और शुद्धता के साथ परिश्रम पूर्वक संलग्न हो सकते हैं। इसलिए गीता की बड़ी सार्थकता। किसी परिवार में आज गया था, मुझको बहुत मन में क्षोभ हुआ। उनके पुत्र ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, द्वितीय श्रेणी में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन पिता माता ने सहज रूप से कहा कि तुम तो बड़े प्रतिभाशाली थे, तुम तो प्रथम श्रेणी आ सकते थे, तुम्हारा तो विद्यालय में लोग बहुत सम्मान करते थे, थोड़े से अंक कम रह जाने के कारण तुम्हारा प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका। सरल रूप से ही कहा होगा माता पिता ने, पर बहुत सेंसिटिव रहा होगा बालक। जब ये बात उसने सुनी और उसे लगा कि मेरे माता पिता जो ऐसे कठिन क्षणों में मुझे वात्सल्य देते, मेरी पीठ थपथपाते, मेरा बल बढ़ाते, लेकिन उन्होंने नहीं भर्त्सना की। माता पिता को तो ज्ञात नहीं था और वो अपने स्नानागार में गया और वहां कुछ केमिकल जो रखा था उसको उसने पी लिया और उस बेचारे युवक का प्राणांत हो गया। बड़ी ये घटना सुनी तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने कहा कि ऐसे युवकों को यदि कभी श्रीमद् भगवत गीता सुनने का अवसर मिला होता तो ऐसे विपत्ति के काल में भी उनको लगता कि नहीं, जीवन में लाभ हानि जय पराजय आते हैं। जीवन की सरिता जब प्रवाहित होती है तो सीधी नहीं बहती है, सरिता भी सीधी नहीं बहती। यदि सरिता को सीधा बनाना हो, बहाना हो तो कैनाल तो बनाते हैं, उसमें वो व्यवस्थित रूप से बहती है। लेकिन सरिताएं निरंतर कभी वाम तट का स्पर्श करती हैं, कभी दक्षिण तट का स्पर्श करती हैं, कभी पावस की ऋतु आती है तो मचलती हैं और कभी शरद पूर्णिमा का दिन आता है तो मंथर गति से उनका प्रवाह चलता है। हम सब लोग भी अपने जीवन के सरिता के प्रवाह में जीवन की सरिता को लेकर चल रहे हैं, इसलिए कभी उसमें प्रसन्नता की उर्मी उठेगी, कभी ऐसा भी हो सकता है कि निरंतर श्रम का इतना ताप देने के पश्चात भी जहां तक पहुंचना है वहां तक न पहुंचकर असफलता को भी वर्ण कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता सफलता और असफलता में जिए जाने वाले जीवन के लिए बड़ा पाठ है, जहां वो अपने जीवन के उन कठिन क्षणों में अपने जीवन की वास्तविकता और अपने जीवन का मूल्य जान सकता है। जीवन की बड़ी सफलता तो भगवान के स्मरण में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कवितावली का वो छंद मैंने निवेदित किया, किनते खरसू कर श्वान भले। हम मनुष्य हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन निश्चित बात है कि हमारी अपेक्षा जो सब लोगों का बोझा ढोने का काम करता है, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा तो है नहीं कि मैं कभी राष्ट्रपति हो जाऊं, और यदि कभी हो जाऊं तो सबसे पहले श्रम रत्न की उपाधि मैं किसी गधे को ही दूंगा, आदमी को नहीं दे सकता, क्योंकि परिश्रम सबसे ज्यादा वही करता। जिनको उपाधियां नहीं मिलना चाहिए वो सब उपाधियां अपने परिचय से उड़ा ले जाते हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि अब उपाधियों का वितरण कुछ वर्षों से यहां बंद हो गया। तिनते खरशूकर श्वान भले, उनकी अपेक्षा वो अखाद्य खाने वाला, दिखने में अत्यंत असुंदर पशु भी ठीक है, वो श्वान भी ठीक है, वो वैशाख नंदन भी ठीक है। तिनते खरशूकर श्वान भले, जड़ता बसते न कहें कछुए, वो बोल नहीं सकते, अभिव्यंजना की शक्ति नहीं, अंतर के विचार प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जड़ता है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक और तो वो दिखाई पड़ रहे हैं जड़ता से ग्रस्त है, दूसरी ओर मानव दिखाई पड़ रहा है, तुलसी जिन राम सो नेह नहीं, ते सही पशु पूंछ विषाण नर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनके सींग नहीं है और उनके पूंछ नहीं है, लेकिन जिनको परमात्मा के चरणों में स्नेह नहीं है, मैं कहूं तो लोग निश्चित रूप से नाराज हो जाएं, पर तुलसीदास जी का कुछ बिगाड़ सकते नहीं, इसलिए तुलसीदास जी की बात कहने में डर लगता नहीं। तुलसी जिन राम सो नेह नहीं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिन लोगों को भगवान से स्नेह नहीं है वे सचमुच द्विपाद दुहस्त पशु ही है।